नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पुण्य प्रताप। कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ा व्यापारी नदी में स्नान करने गया तो वहाँ देखा कि नदी में एक आदमी डूब रहा था। तो उसने नदी में तुरंत छलांग लगा दी और उस डूबते हुए आदमी को बाहर निकाला। देखा तो उसका लेखाकार ही था, मुनीम जी था। लेखाकार से व्यापारी ने पूछा कि तू नदी में क्यों कूदा? बोले क्या करूं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। इस कर्जे से बचने का कोई रास्ता मेरे पास नज़र नहीं आता था, इसलिए मुझे इसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही नहीं सूझा। इसलिए मैंने आत्महत्या करने के उद्देश्य से इस नदी में छलांग लगा दी थी। व्यापारी ने समझाया कि बुज़दिलों का काम है सुसाइड करना, आत्महत्या करना। तुम चिंता मत करो, सब ईमानदारी से काम करो, सारे कार्य सफल हो जाएंगे। इस तरह से काम करते करते लेखाकार को 1 साल गुजर गया। इसी बीच व्यापारी को काफ़ी लाभ हुआ, काफ़ी पैसा व्यापारी ने कमाया। अब फिर से लेखाकार की नीयत खराब हो गई। उसने उनके बेटे का जन्मदिन था, उसने सबको खीर खिलाई। व्यापारी के लिए कटोरा खीर का भर के ले गया और व्यापारी को देकर के बोला, ये लो, आपके मुनीम के बेटे का जन्मदिन है तो मैं आपके लिए खीर लेके आया हूँ। व्यापारी कोई काम में व्यस्त था, उसने बोला कि ठीक है, टेबल पे रख दो, मैं भी काम से फ्री होऊंगा तो खा लूँगा। एक काम करते करते व्यापारी को ध्यान नहीं रहा और काफ़ी देर हो गया, खीर उसने खाई नहीं। इतने में एक बिल्ली आई और उस खीर को खा ली, जिसके कारण से उसकी तबीयत खराब हो गई बिल्ली की, और थोड़ी देर में वो मर गई। तो व्यापारी को समझ में आ गया, पर उसने किसी के सामने इसका जिक्र नहीं किया और बोला जब तक मेरे पास मेरा पुण्य है तब तक कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। अगले दिन जब लेखाकार के सामने व्यापारी पहुंचा तो उसे एकदम सकपका गया और बोला कि ये बच गया, लेकिन घबराहट के मारा कुछ कर नहीं पा रहा था। और फिर उसने सोचा कि शायद इसको पता ही नहीं चला होगा कि मैंने उसमें पॉइजन मिलाया था। इस तरह से उसने धन हड़पने की तो उसकी पूरी नीयत थी ही। व्यापारी ने कुछ उस पर प्रकट ही नहीं किया कि मेरे साथ कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला। एक बार व्यापारी को कहीं जाना था तो उसने मुनीम जी से कहा कि थोड़े मोड़े पैसे ले लो और मेरे साथ आप चलो, क्योंकि मुझे कुछ व्यापारिक कार्य से किसी गांव में दूसरे गांव में जाना है। तो मुनीम ने पैसे वैसे ले लिए और साथ में कुछ गुंडे भी रख लिए और बोले कि गुंडों को समझा दिया कि जब सुनसान जगह पे हम और सेठ जी पहुंचेंगे तब तुम हमला करना उनके ऊपर और सब पैसा वैसा छीन के चले जाना। तो गुंडों ने ऐसा ही किया और सारे पैसे छीन लिए और उसने इस तरह से करके, मतलब उनका प्रोग्राम था। और जब ये सब हो गया, छीन लिया और हम ये सब कर दिया, तो उसको नदी में ढकेल दिया। व्यापारी को होश आया तो सामने देखा कि हमारा मुनीम ही डूब रहा है।
तो उसने अपने दयालुता के स्वभाव से मुनीम को बचाया फिर से, और मुनीम ने पैर पकड़े और माफ़ी उफ़ी मांगे। व्यापारी मन ही मन में उन्हें क्षमा भी कर दिया। केवल इतना ही कहा कि जब तक हमारी पुण्य की जड़ें मजबूत हैं तब तक कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये रही आज की कहानी। कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये कहानी यही बताती है कि पुण्य अर्जित करो, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर मिलते हैं नई कहानी में, नई वीडियो के साथ। राधे राधे।